भगवान श्री कृष्ण हमारे आराध्य, हमारे भगवान। जब भी कोई इंसान भगवान श्री कृष्ण का नाम सुनता है तो उसके दिमाग में एक ही बात आती है, उसके दिमाग में एक ही छवि आती है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी सुंदर धुन में, अपनी मधुर धुन में बांसुरी बजा रहे हैं और उस मधुर धुन को सुनकर गोपियां उनकी तरफ खींची चली आ रही है, उस धुन की तरफ खींची चली आ रही है, भगवान श्री कृष्ण की तरफ खींची चली आ रही है। साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा राधा उनकी तरफ खींची चली आ रही है। दरअसल भगवान श्री कृष्ण को अपनी पूरी जिंदगी में दो ही चीज़ों से सबसे ज़्यादा प्यार था। एक तो थी राधा, जिन्हें हर कोई जानता है, और दूसरी थी उनकी जो ये बांसुरी। लेकिन ऐसी एक घटना घटी जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उस बांसुरी को तोड़ ही दिया था और पूरी जिंदगी भर उस बांसुरी को तो क्या, किसी भी वाद्य यंत्र को हाथ तक नहीं लगाया। ऐसा क्या हुआ था भगवान श्री कृष्ण के साथ कि उन्हें ऐसा करना पड़ गया था? जब भी भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो राधा उनकी बांसुरी की तरफ, उनकी बांसुरी की धुन की तरफ, या ये कहें कि भगवान श्री कृष्ण की तरफ खींचे चली आती थी और भगवान श्री कृष्ण भी उनसे अत्यंत प्रेम करते थे। बांसुरी का और राधा का संबंध एक दूसरे से जुड़ा हुआ था और इस वजह से भगवान श्री कृष्ण इन दोनों से ही अत्यंत प्रेम करते थे। एक समय ऐसा आया जब भगवान श्री कृष्ण का और राधा का बिछड़ने का समय हो गया। भगवान श्री कृष्ण को अपना कर्तव्य का पालन करने के लिए मथुरा जाना था और उन्हें कंस का वध करना था और इस वजह से उन्हें हमेशा के लिए वृंदावन को छोड़ना था। जब ये बात राधा को पता चली तो वो भी अत्यंत व्याकुल हो गई और भगवान श्री कृष्ण भी राधा से बिछड़ने के कारण बहुत ज्यादा व्याकुल थे। भगवान श्री कृष्ण के मथुरा जाने से पहले राधा उनसे मिलने आई। राधा ने भगवान श्री कृष्ण से ना जाने की विनती की, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, तब राधा मान गई। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के जाने से पहले राधा ने उनसे वचन ले लिया। उन्होंने उनसे कहा कि मेरे इस जीवन के देहत्याग से पहले आप मुझे एक बार दर्शन जरूर देंगे, और भगवान श्री कृष्ण ने सहजता से ही वचन दे दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा गए और मथुरा में कंस का वध कर दिया। कंस का वध करने के बाद उन्होंने द्वारका को ही अपनी नगरी बना ली और वहीं पर राज करने लगे। उसके बाद महाभारत घटा, जिसे आप सब जानते हैं। महाभारत में उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई, अपनी बहुत ही जरूरी भूमिका निभाई और धर्म की रक्षा की। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद रुक्मणी से विवाह किया था और राधा ने भी, जब श्री कृष्ण भगवान चले गए, उन्होंने भी विवाह कर लिया था। लेकिन उनका भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम कभी भी कम नहीं हुआ। वो निरंतर भगवान श्री कृष्ण के हमेशा इंतजार करती रही, उन पलके बिठाए उनका इंतजार करती रही कि कभी वो आएंगे और उन्हें दर्शन देंगे। जब राधा का अंत समय आया, जब वो बूढ़ी हो गई, जब उनके सारे कर्तव्य पूरे हो गए, जब उन्हें लगा कि उनका अंतिम समय आने वाला है, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का आह्वान किया और अपने वचन के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण ने भी उन्हें दर्शन दिए। जब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वृद्धावस्था में देखा, माता राधा को वृद्धावस्था में देखा, तो वो भी बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गए और उन्होंने राधा से कुछ मांगने के लिए कहा। लेकिन राधा ने उनसे कुछ नहीं मांगा। राधा ने उनसे सिर्फ इतना ही कहा कि आप मुझे वही मधुर धुन अपनी बांसुरी से सुनाइए जो आप मुझे पहले सुनाते थे। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा ही किया। उन्होंने अपनी बांसुरी सुनाना शुरू किया और वो दिन रात उस बांसुरी को लगातार बजाते रहे और बांसुरी सुनते सुनते ही माता राधा ने अपना देह त्याग कर दिया। और उसके बाद उनके देह त्याग से भगवान श्री कृष्ण इतनी ज्यादा आहत हो गए थे, क्योंकि वो उनसे इतना असीम प्रेम करते थे, इतना सच्चा और इतना सुंदर प्रेम करते थे, इतना पवित्र प्रेम करते थे, कि उनके जाने से वो बहुत ज्यादा आहत हो गए और उन्होंने उसी बांसुरी को तोड़कर एक झाड़ी में फेंक दिया। और उसके बाद उन्होंने पूरे जीवन भर उस बांसुरी को तो क्या, किसी भी वाद्य यंत्र को हाथ तक नहीं लगाया। और इनकी जो प्रेम कथा है कृष्ण राधा की, वो इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। जहां पर भी किसी भी प्रेम युगल का या किसी भी प्रेमियों का नाम लिया जाता है, तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण और राधा की पवित्रता का, आप कह सकते हैं, एक तरीके का संदेश दिया जाता है, एक एग्जाम्पल दिया जाता है या एक कसम दी जाती है। क्योंकि
यही सच्चा प्रेम है जो उन दोनों का था। और इस सच्चे प्रेम का सबूत यही है कि आप आज के ज़माने में जिस भी मंदिर में जाएंगे जहां भगवान श्री कृष्ण का मंदिर होगा तो उनके साथ उनकी पत्नियों की नहीं बल्कि राधा की मूर्ति मिलेगी उनके नज़दीक ही। और भगवान श्री कृष्ण के साथ भी हमेशा राधा का नाम ही लिया जाता है, राधा कृष्ण या राधे कृष्ण। आई होप आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही अच्छे टॉपिक्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मैं ऐसे ही अच्छे और रहस्यमयी टॉपिक्स, ऐसे अनोखे टॉपिक्स यहाँ लाता रहता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। टिल देन आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।